कितने लोगों ने कभी आसमान पे तूफान आता देखा? हालेलुया। कितने लोगों ने, आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आसमान पे भी तूफान लेकर आना जानता है। आसमान पे तूफान, आपकी दुआ आसमान पे तूफान लेके आ सकती है। हालेलुया। आपकी दुआ जो है आसमान पे तूफान लेके आ सकती है यदि आपकी दुआ है तो। हालेलुया। यदि आपकी दुआ है तो आपकी दुआ आसमान पे भी तूफान लेके आ सकती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, साउथ अफ्रीका की एक बात है। एक लेडी थी, उसकी बेटी के ट्यूमर हो गया ब्रेन में, गरीब थी, इलाज के लिए पुकार रही थी, पैसा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बात थी उसके पास, विश्वास था, दुआ थी। जब आखिरी समय आया, अब उसके पास कुछ नहीं था, आखिरी समय था कि पता नहीं वो आज बचेगी या नहीं बची, प्रार्थना कर रही थी। आसमान पे तूफान आ गया। उसकी दुआ ने क्या किया? आसमान पे तूफान ले आया। उसकी दुआ, जब उसने दुआ की, कैसे? एक डॉक्टर एरोप्लेन में जा रहा था कहीं, ऐसा तूफान आया कि उस गांव में उसको लैंड करना पड़ा। उस गांव में उस जहाज को, हेलीकॉप्टर को वहां पे उसको लैंड करना पड़ा मजबूरी के साथ। और जब वहां पे वो लैंड हुए तो तूफान आया। अचानक उसी घर में वो डॉक्टर ने दरवाजा खड़काया तो क्या देखता? वो ट्यूमर के साथ पड़ी बच्ची। उसी वक्त डॉक्टर ने इलाज उसका शुरू किया और वो बच्ची ठीक हो गई। हालेलुया। जो दातारी प्रभु ली, वो आपकी दुआ, मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आपकी दुआ जो है वो तूफान, आसमान में भी तूफान लेके आ सकती है यदि मैं और आप, हम सब मिलके दुआ करते हैं। आपकी दुआ जो है जेल में भी तूफान लेके आ सकती है। आपको मालूम है पौलुस और सीलास जब वो प्रार्थना कर रहे थे ना, दरवाजा क्या लिखा? जेल के दरवाजे हिल गए। आपकी दुआ जमीन पर भी तूफान लेके आ सकती है। आपकी दुआ आसमान पे भी तूफान लेके आ सकती है, तूफानों का बोल सकती है आपकी दुआ। इन दिनों में मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, दुखों से कोई ना कोई बात हो रही है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि आज की शाम, आज की सुबह यीशु मसीह तूफान, आसमान पे भी तूफान लेके आके आपके सामने किसी को मददगार भेज सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, ताकि आपकी जिंदगी में आज का वचन घर करे और आज के वचन से यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस opportunity. Lord Jesus, I bless your name, my dear and brother, sister. Lord, thank you. Your presence is with us. खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता, तेरी हजूरी हमारे साथ है, तेरी ब्लेसिंग हमारे साथ है। आज के कलाम को आपके पाक और समर्थी हाथों में जब हम बोल रहे हैं प्रभु जी, हम नहीं, आपकी आत्मा हम में से होके बोले। आज के कलाम से हम सब 100% बरकत पाएं। ऑनलाइन जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
यीशु नासरी के नाम में हर एक जन को बरकत मिले, हर एक की बीमारियां दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, हर एक मुश्किलें दूर हो जाए, फाइनेंस की मुश्किल दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु जिनके पास घर नहीं उन्हें नए घर मिलने में मदद कीजिए, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं, जिनके बिजनेस रुक गए, प्रभु यीशु नासरी के नाम में हर एक बिजनेस आपके जलाली नाम से खोल देते हैं, यीशु के नाम में खुल जाओ। और जो भी जादू टूना कीता कराया, जेलसी की गंदी आत्मा, रुकावट की गंदी आत्मा, फेलियर की गंदी आत्माओं को डांटता हूं। हालेलुया। यीशु के नाम में इनके बिजनेस को, इनकी नौकरियों को, इनके बच्चों को छोड़ के दूर हो जा। थैंक यू हॉली स्पिरिट, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू जीसस, आपने दुआ को सुना, धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन। एक वर्ष मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। मेरे साथ जरमाया उसका 31 चैप्टर निकालें। जरमाया का खत चैप्टर 31 और वर्ष मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। हालेलुया। जरमाया का खत चैप्टर 31, हालेलुया। और वर्ष मैं आपके साथ आज 16 वर्ष रखना चाहता हूं। यहोवा ये कहता है, सुनिए, जरमाया चैप्टर 31 वर्स 16। यहोवा जो आसमान जमीन का मालिक आज आपसे कहता है एक बात, जो दुखी, परेशान, लाचार है, आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता। यहोवा ये कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। क्या? रोने पीटने और आंसू बहाने से खुदा का हुक्म है, रुक जा। हालेलुया। खुदावंद आपसे बात करना चाहता है आज। प्रभु यीशु मसीह कहता है, रोने पीटने से आज रुक जा। आज खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है, इसलिए खुदा का कलाम कहता है, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। हंस के एक दूसरे को बोलो कि आज तुम्हें बरकत मिल रही है। हालेलुया। आज तुम्हें, एक बार फिर एक दूसरे को कहो कि आज तुम्हें बरकत मिल गई है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तेरे परिश्रम के फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं को तेरे देश से लौट आएंगे। शत्रुओं के देश से जिसको पकड़ रखा है, आज खुदावन आपकी बरकतों को शत्रु ने पकड़ा हुआ है। आपकी बच्चों की बरकतों को, आपके बिजनेस को, आपकी नौकरियों को, आपकी बीमारियों को शत्रु ने पकड़ रखा है। शुगर की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, हाई कोलेस्ट्रॉल की, बैक पेन की, बवासीर की, हर एक बीमारी, खुदा का कलाम कहता है, आज प्रभु यीशु मसीह उसने क्या किया? आज खुदा यीशु के पाक और समर्थी नाम ने प्रभु यीशु ने से छुड़ा दिया है। हालेलुया। आज रोने के दिन खत्म हो गए, आज पीटने के दिन, खुदा का कलाम कहता है, आज रोने और पीटने के दिन खत्म हो गए, वो समय बीत गया है अब। हालेलुया। क्योंकि रोना पीटना, मालूम है, जब याकूब का बेटा जो है, जिसका नाम यूसुफ था, 37 जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 34-35 में लिखा है। आप निकालिए, मैं आपको पढ़ाता हूं बाद में।
जब उसके भाइयों ने क्या किया, उसको क्या किया था, बेच दिया। उससे क्या, क्यों कि वो ब्लेस था। घर में जब आपका भाई, आपकी बहन या आपके रिश्तेदार, ताया चाचा फूफी अगर ब्लेस है ना, तो आप उनसे जले मत। हालेलुया। जो मैं आपको मालूम भी है, लेकिन आज मैं आपको जो एक पते की बात बताता हूं। अगर घर में आपका छोटा भाई या आपकी बड़ी बहन या चाची या कोई भी अगर ब्लेस है, तो आप उसे जेलसी मत करें। यूसुफ घर में ब्लेस था और उसके भाई उससे जेलसी करते थे। क्या कहते कि हम, एक बार सपना जब उसने देखा तो उसने कहा हम तुझे सजदा करेंगे। और उसके बाप को पता चला, उसने बाप को जब पता चला उसने कहा मैं भी तुझे सजदा करूंगा। लेकिन उसका बाप जो था वो स्पिरिचुअल ज्यादा था। याकूब को मालूम था कि जो यूसुफ कह रहा वो ठीक कह रहा है। उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसके दुश्मन बन गए। लेकिन उसकी दुआ ने भी फिर क्या किया, आसमान पे तूफान ले आए और वहां कहां जाके बरकत मिली उनको, मिस्र में। हालेलुया। जब उन्होंने उसे बेच दिया, बेचने के बाद उसके कपड़े क्या किया, किसी बकरे का लिखाया गया, उसने उसको मारा, उसका लहू लेके उसके कपड़ों पे लगा दिया, उसके बाप को दे दिया। और जेनेसिस मेरे साथ निकालें, मैंने उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 34 35 मेरे लिए कोई पढ़े जल्दी से। हालेलुया। मैं आपको रोने के बारे में, आज आपका रोना रुक गया, आपकी मुश्किलें खत्म हो गई। आज खुदावंद आपको, अगर आपको पता चला कि मेरी नौकरी में खतरा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप, यू आर गोइंग बेटर प्लेस। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम। आपका बिजनेस बंद हो रहा है, आपका बिजनेस बिक रहा है, इसका मतलब आपके लिए एक बड़ी प्लान खुदा ने रखी। हालेलुया। आपको $1,00,000 का घाटा पड़ जाए, आपको $2,00,000 का डॉलर का घाटा पड़ जाए, आज मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में, अगर आप $2,00,000 का घाटा हो जाएगा, यीशु मसीह आने वाले दिनों में आपको $1,000,000 देने जा रहा। हालेलुया। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। क्योंकि आज के बाद रोना रुक गया है। उसका जब उसके बाप को कपड़े दिखाए, सुनिए क्या लिखा वहां पे, जोर से पढ़े कोई। तब याकूब ने हाँ, हालेलुया। इस प्रकार उसका पिता क्या हुआ, जब उसको पता चला, उसने कपड़े फाड़े और टाट पहन के फास्टिंग प्रेयर में क्या किया, उसने कपड़े फाड़ के वो नाचा नहीं, उसने गाया नहीं, पार्टी नहीं की उसने, बल्कि याकूब ने क्या किया, भाई और बहनों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज। याकूब ने प्रेयर एंड फास्टिंग की। जब उसने प्रेयर एंड फास्टिंग किया, वो जब तक बोलता, उसको ये था शायद मर गया, जब तक मैं अपने बेटे को मिलना लूं तब तक मैं क्या करूंगा, रोता रहूंगा। रोना भी दो तरह का होता है। वो खुदा का खादम, पता क्या क्या रोया, अपने खुदा के सामने रोया, किसी दूसरे के सामने नहीं। वो बैठ गया और अपने खुदा के सामने रोता रहा, रोता रहा। और एक दिन खुदा में यीशु मसीह ने क्या किया, आसमान पे तूफान ले आया। फिरौन के घर में तूफान ले आया,
उस देश में तूफान ले आया खुदावन। और यूसुफ जब जेल खाने से निकला तो उसने जो सपना देखा था उसको उसने बता दिया फिरौन को कि यहाँ पे 7 साल काल पड़ने वाला ऐसा तूफान लेके आया खुदाबंद कि उसको खुदा को पता था मैंने अपने दास के जरिए से अपने दास को बरकत देनी है, अपने दास के जरिए से अपने दास को बरकत देनी है, अपने दास के जरिए से अपने दास को बरकत देनी है। आज यीशु मसीह आप उसके चुनी हुई कौम आपको बरकत देना चाहता है जैसे उसने यूसुफ को बरकत दी थी। हालेलुया। उसकी दुआ, उसका रोना जब उसको पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा तो जीवित है। हालेलुया। आपकी बरकतें मरी है लेकिन यीशु मसीह आज उसे जीवित करने के लिए आया। हालेलुया। आज की शाम आपको बरकतें जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपको उस बरकतों को दोबारा फिर जीवित कर दिया है जो मर गई थी। क्यों? यीशु मसीह जब 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को क्यों नहीं जिंदा कर सकता। हालेलुया। आज अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जो रोने के दिन खत्म हो गए, आज शैतान रोएगा, आप नहीं रोओगे। हालेलुया। कौन रोएगा आपके लिए? शैतान रोएगा। अरे यार मैंने क्या किया, मैं तो चाहता था जे लोग खत्म हो जाएं, जे लोग बर्बाद हो जाएं। लेकिन यकूब जो धर्मी था ना, अय्यूब जो धर्मी था, जो अय्यूब धर्मी था, उसका सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन खुदा ने उसको अंत में क्या किया? उसकी आशा में उसको तसल्ली दे के उसको डबल ब्लेसिंग दी। और आज मैं बताना चाहता हूं आपके रोने के समा जो है वो ऑलरेडी डन, खत्म हो गया। अब आप जो है कल से यू आर गोइंग बेटर प्लेस। हालेलुया। आप कल से परमेश्वर आपको एक अच्छी जगह देने जा रहा। हालेलुया। आपकी जो बुरी जगह थी, बुरे काम थे, जो आपके बच्चे, आपकी जायदाद, या कहीं आपकी जायदाद आप फंसी है, या किसी ने कब्जा किया हुआ है, यीशु मसीह आज कब्जों को छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। आपके दिल के ऊपर शैतान ने कब्जा किया, आज यीशु मसीह मुझे बता रहा है कि आपके जो कब्जा किया शैतान ने, यीशु मसीह ने आज आग लगा के उसको भस्म कर दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब्राहम रो रहा था, क्या कर रहा था? यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं तो तुझे बरकत दे रहा हूं, मैं तुझे क्या कर रहा हूं? बरकत दे रहा हूं, और तू रो रहा है। उसने कहा घर से बाहर निकल, यहां से मिस्र चला जा। यह परमेश्वर की प्लान है आपकी जिंदगी में। जब आपको खुदाबंद, अगर खुदा की तरफ से आप स्टेप आउट होना चाहते हो तो जरूर होइए दुआ के साथ। जब आप दुआ के साथ स्टेप आउट होते हैं, देन यू आर गोइंग टू बेटर प्लेस। अगर नहीं होते तो आप बुरी जगह में फंसेंगे और आपको भी बरकत नहीं मिलेगी, जहां आप जाएंगे उनको भी बरकत नहीं मिलेगी। रोमिया का खत, उसका चैप्टर 4 वर्स 18-19 में ऐसा लिखा है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 18 में ऐसा खुदा का कहा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। किसने? अब्राहम ने। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो कोई खुदावन ने उससे ये बात कही थी, मैं तुम्हें कौमों का पिता बनाऊंगा, कौम का पिता नहीं। यीशु मसीह, खुदा का कलाम कहता, जिस जगह पे तुम पांव रखोगे वो जगह तुम्हारी आशीष को खुदावंद एक और आशीष दे रहा। हालेलुया।
एक जगह पांव रखा है, अब दूसरी जगह पांव इसका जाने वाला। इसी तरह आप सबको खुदा ने आज आपके पांव को खुदा ने ब्लेस कर दिया। देखो, और कल से आप सबके लिए मैं बताना चाहता हूं, एक गुड न्यूज आने वाली है। हालेलुया, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या लिखा 18 वर्ष में? उसने निराशा में भी आशा रख के विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का सारे नहीं बोले, इसका मतलब सभी नहीं होना चाहते, प्लस सभी जातियों का, बहुत सी जातियों का। हाँ, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। क्या ना? मरी हुई दशा में सारा की कुख मरी हुई, अब्राहम की कुख मरी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया। मरी चीजों में जैसे मैंने कहा कि खुदावंद जो है हमारा, आपकी मरी हुई बरकतों को जिंदा कर रहा। हालेलुया। जैसे उसने अब्राहम मरा हुआ था, सैरा की कुख मरी हुई थी, जब 100 साल का बंदा होके प्रभु यीशु मसीह उसको औलाद दे सकता है, जब 4 दिन का मुर्दा जीवित हो सकता है, तो आपकी बरकतें क्यों नहीं यीशु मसीह मरी हुई को जीवित कर सकता है। आज आपके लिए यह संदेशा प्रभु यीशु ने मुझे दिया कि खुदावन जो है आपको ब्लेस कर रहा है। आज खुदावन, आज की रात प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। यशायाह 41 चैप्टर 10 में ऐसा खुदा ने एक बात कही है। यशायाह 41 वर्स 10, 41 की 10, मत डर। यस, क्या कहता खुदावन आज? इसाया चैप्टर 41 वर्स 10 खुदा का कलाम कहता है, सुनिए ध्यान से। मैं 2-3 वर्ष से पढ़ने वाला हूं और आपकी इतनी आशीष आपको आज मिलेगी कि जितनी आशीष आपको पहले कभी नहीं मिली। आज आपको 101% यीशु मसीह यहां से बरकत देके भेजने जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मत डर, क्योंकि मैं, हाँ जी, हाँ बात ये है, सुनिए, इधर उधर मत ताक। हाँ हाँ, क्या मैं तुझे तकड़ा करूंगा, दृढ़ करूंगा, पर यह है कि इधर उधर बात यहां पे आपको समझने की जरूरत है। अगर जब हम पतरस की तरह इधर उधर देखते हैं, तब हमारे पांव जो है डूबने। हालेलुया। पतरस पहले तो चल रहा था ना आराम से, और उनको खुशी तो यीशु चल रहा, मैं भी चलूंगा। यार यीशु चला, आप भी चल सकते हैं, मैं भी चलता हूं। कई बार मैं मुसीबत में होता हूं, पर लेकिन मैंने आज तक अपनी दृढ़ता को कभी हारने नहीं दिया। अपनी हिम्मत को मैंने कभी, आज अगर हर भी मैं महसूस भी करता हूं ना, कल सुबह बोलता नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता, मेरे साथ कैसे होता, मेरे साथ कैसे हो सकता, मेरा यीशु मेरे साथ है। एक जगह जरूरत पूरी नहीं, मेरी दूसरी जगह जरूरत प्रभु यीशु मसीह पूरी करने वाला है। लेकिन इधर उधर मत ताक। इधर उधर में बहुत सारे भेद हैं। इधर उधर का, अपने पड़ोसी की चुगली मत कर, अपने मुंह से गाली मत निकाल, अपने मुंह से चौकसी कर, अपने दिमाग की चौकसी कर, अपनी आंखों की चौकसी कर, अपने हाथों की चौकसी कर। इधर उधर इसका मतलब मत ताक,
क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तुझे तकड़ा करूंगा अगर कमजोर हो गया था तू। मैं चाहे अब्राहम 100 साल का, सारा 100 साल की, उसको उसने खुदा ने उनको तगड़ा किया और उसको क्या किया, कौमों का पिता बना दिया। हालेलुया। तो जो अब्राहम का खुदा वही मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। क्या जब उसको बरकत दे सकता है, जॉन को, जकरिया को, एलिजाबेथ को 84 साल के थे, कितने 84 साल का था वो जकरिया, उसको खुदाबंद बरकत दे सकता है, तो मेरा भी और आपका भी वही खुदा है। हालेलुया। ये बात याद रखना अपने जहन में। हाँ जी, आगे। संभाले रखूंगा और आगे पढ़ दे। हाँ जी, आगे पढ़ो जी, आगे हाले देख। यही तो सुने आपको मैंने सिखाना। आपकी बरकतें, आपका दुश्मन आपके क्रोध में है। यदि ठीक है, यदि आप सोचते हैं यार ये मैंने ये कोर्स करना था, मैं पास नहीं हो रहा हूं यार, इसका मतलब दुष्ट जो है क्रोध में है। ठीक है, यदि मैंने कुछ काम करना था अधूरा रह गया, इसका मतलब कहीं तो है, लेकिन आगे देखना आपके लिए आशीष का आ रहा। हाँ जी, देख, जो तुझसे क्रोधित हैं, हालेलुया, बोलो खुदा में यीशु मसीह के नाम की बोलो, हालेलुया। दोबारा पढ़े इसको, सभी बोलो, जो तुझसे और वे सब, सभी बोलो, सब लज्जत होंगे जो आपसे क्रोधित है। आपके दुश्मन, आपकी दुश्मन बरकतें जो शैतान ने खोली है, वो शैतान आज की शाम वो लज्जत हो गया है। हालेलुया। वो आपसे लज्जत हो गया है, उसको पता चल गया है कि मैं शर्मिंदा, उसको पता चल गया है कि यीशु, इनके प्रभु ने तो इनकी दुआओं का जवाब दे दिया है। और फिर आगे क्या लिखा, जो तुझसे जलते हैं, झगड़ते हैं, सॉरी, जो तुझसे झगड़ते हैं हो जाएंगे, मिट जाएंगे। एक और आगे लाइन, आगे भी बढ़ जाए, सुनिए सुनिए सुनिए। जो तुझसे लड़ते हैं, ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज। जो तुझसे लड़ते हैं, हालेलुया, ये है मेरा यीशु और आपका। जो शैतान आपसे लड़ता है ना, वो ढूंढने पर भी आपके पास कभी नहीं आएगा यीशु मसीह के पाक और समर्थ नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में वो आपके पास ढूंढने पर भी ऐसा खुदावन अपने लहू की बाढ़ लगाएगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। और मिट जाएंगे, ढूंढे पर भी नहीं मिलेंगे। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि आज से खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज से आपको बरकत देने जा रहा है। आज से आपके आंसू बहाने के दिन खत्म हो गए और शैतान के आंसू बहाने के दिन शुरू हो गए। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, जरमाया का खत, रबा में रोने की आवाज आ रही है। अगर उसी की जरमाया की 31 चैप्टर वर्स 15 में पढ़े, तो वो जब यीशु मसीह, हेरोदेश ने जब उसको, मजूसियों को बोला ढूंढ के लाओ, जाओ कहां उसकी पैदाइश हुई,
कहां उसकी पैदाइश हुई। और मजूसियों को जब सपने में खुदा ने बताया कि जहां हेरोदेश है वहां नहीं जाना, अपने अपने देश में चले जाओ, तो लिखा है कि वहां पे 2 साल के जो नीचे थे उसने हुक्म दिया कि जितने बच्चे हैं उन सबको मरवा डालो, उन सबको मरवा डालो। रोने की आवाज, आज वही लोग स्वर्ग में बैठे हैं। हालेलुया। आज वही बच्चे जो हैं स्वर्ग में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। यहां रोना नहीं, जहां काम करना नहीं, कुछ नहीं। इस वक्त वो बच्चे कहां हैं? खुदावंद यीशु मसीह के पास स्वर्ग में। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब मैं और आप, एक और वर्ष पढ़ा के मैं अंतिम समय की तरफ, आज के अंतिम समय की जा रहा हूं। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 18 मेरे साथ पढ़ें। आज रोने का दिन आज से खत्म हो गया। यू आर गोइंग बेटर प्लेस। आज से आप अच्छी जगह आप जा रहे हो। आप, खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत, खुदा ने आज की रात हर एक जन को, जितने ऑनलाइन, जितने यहां पे हैं, सबको परमेश्वर ने आप सबको बरकत ऑलरेडी दे दी है। आप ब्लेस हो चुके हो। हालेलुया। नीति वचन चैप्टर 11 वर्स 18। हालेलुया। कौन सी? जो दुष्ट, ठीक है, मिथ्या कमाई खाता है और जो धर्म का बीज बोता है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर उसे हमेशा ब्लेस करता है। तो हमें आज, हमें कौन सा बीज बोना है? कौन सा बीज बोना है? मैं कलीसिया को हमेशा ये सिखाता हूं, बीज, सीड, बीज बोने के कई तरीके हैं। आपको घर नहीं मिल रहा, एक जो भी आप अपना सीड बीजना चाहते हैं घर पे, उस पे, उसके लिए दुआ कराएं। ये इसके लिए है। आपके बच्चे आपके कब्जे में नहीं है, उसके लिए सीड निकालें। हर तरह का सीड आप निकाल सकते हो बरकत के लिए। हाले, चाहे आपका एक दंबड़ी है, या ₹1 है, $1, चाहे $1,00,000 है। खुदावन थोड़े में भी आपको ब्लेस कर सकता है। ये नहीं कि आप सोचते हैं कि मैं ज्यादा दूं। जो भी आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह उसको आपको ब्लेस करना चाहता है। खुदावन आज की शाम, आज की रात, आज की सुबह, आपके खुदावन ने रोने वाले दिन आज खत्म कर दिए। उसने, क्योंकि उसने मुझे और आपको शांति दी है। वो कहा उसने, मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी। फिर उसने कहा, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक मददगार, सहायक आपके लिए खुदा ने भेजा, जो आपके साथ हमेशा आपके संग रहेगा, जिसका नाम पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, खुदा पाक रूह जिसको कहते हैं। आज खुदावन यीशु मसीह ने आप सबको बरकत दी, क्योंकि उसने मेरे लिए और आपके लिए सलीब पे जान दे के मुझे और आपको छुड़ाया है, मुझे और आपको बचाया। आज से आपके रोने के दिन खत्म हो गए, रोने के दिन शैतान के शुरू हो गए। कल से प्रभु यीशु मसीह आपको एक नई ब्लेसिंग के साथ सुबह वो उठाएगा। गॉड ब्लेस यू। खुदाबंद आप सबको बरकत राज दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदाबंद ने आपको ब्लेस किया, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा ने आपके रोने के दिन को खत्म किया, उसकी हम शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा ने आपके बच्चों में लड़ाई झगड़ा खत्म किया, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। नौकरियों में बरकत दी, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। कामों में आज दी ब्लेस, बिजनेस को ब्लेस किया आज की शाम, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। आपके ग्रीन कार्ड के लिए, आपकी इंटरव्यूओं के लिए खुदा ने निकाल दिया, ग्रीन कार्ड मिल गए हैं, उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। आपके बिजनेस, आपकी नौकरियों में परमेश्वर ने आशीष किया आपको, हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंत तेरा शुक्र है, तारीफ, हालेलुया। जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया। प्रभु तेरे बेटे, तेरी बेटियां ब्लेस हो गए, ब्लेस हो गए, ब्लेस हो गए।
खुदावंद अगर कोई भी रुकावट है आज तेरे नाम से मैं इनसे डांटता हूं, इनकी हर एक मुश्किल परेशानी यीशु मसीह के पाक और सम्मति नाम से दूर हो जाए। छोड़ इनको। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देता हूं, आपने दुआ को सुन लिया। धन्यवाद देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं। आमेन, आमेन।